तो क्या हाल चाल है मेरे जेंटलमैन कैडेट्स? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? अच्छी चल रही है तुम्हारी प्रिपरेशन? बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को नई सीखने को मिली होगी। इसके अलावा जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए पहली बार ये एक नया एक्सपीरियंस होगा। खासकर जो 12th में, उन्होंने तो वैसे ओएमआर शीट में तो पहली बार ही दे रहे होंगे, या 10th में भी शायद दिया हो किसी किसी ने। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। अभी जब तुम्हारा एनडीए क्लियर हो जाएगा, तुमको एसएसबी में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। इसके अलावा जो हमारा लाइव बैच होगा, उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे। एनडीए का तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके अलावा मैं तुम लोगों को काफ़ी चीज़ें एसएसबी की भी बताऊंगा। देखो, मेरा खुद का तो हो नहीं रखा है एसएसबी क्लियर, ऑल्दो मैंने 4 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी दे रखे हैं। बट हाँ, मुझे प्रोसीजर पता है, थोड़ा बहुत ये पता है कि रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्योंकि मेरे साथ के भी रिकमेंड हो रखे हैं, उनमें क्या फ़र्क था और कैसे करके क्या क्या चीज़ें जो पूछी जाती है। फर्स्ट डे क्या होता है, सेकंड डे क्या होता है, थर्ड डे क्या होता है, फोर्थ डे, फिफ्थ डे में क्या होता है एग्जैक्टली में, कैसे करके तुम्हारा सारा प्रोसीजर चलता है। कि सब चीज़ें, टेंशन मत लो, एक बार तुम्हारा एक एनडी का पेपर क्लियर हो गया, सब चीज़ें बताई जाएगी। इसके अलावा आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है हमारी एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है ना, इनको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इन रूल्स को आज की वीडियो, चाहे पहले अगर तुमने इसको क्लिक किया ना यार, ज़रूर इसको पूरी देखना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है तुम्हारे लिए ये वीडियो। बीच में छोड़ के मत जाना। ये वीडियो जब कंप्लीट होगी ना, तुमको खुद ही पता चलेगा ये कितनी वैल्यूएबल वीडियो है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये पहला क्या क्वेश्चन, बोथ ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर्क इन क्लोज हार्मनी ऑन द सेम प्रोजेक्ट, नो एरर। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? तो देखो, ये है बेसिकली एक कंजंक्शन की एरर। कंजंक्शन की क्या होती है, देखो एरर, मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी, अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं जो एरर्स की हैं, अगर देखो ये वाली वीडियो से तुम्हारे कम से कम 20 से 24 मार्क्स, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि इतने सारे हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर तुमको 40 के करीब जाना है, कि 40 में से तुम्हारे 40 आ जाए, इसके अलावा जो फिलअप्स होते हैं उसमें भी काफी ज्यादा तुमको हेल्प मिलेगी। अगर तुमको ये श्योर करना है, तो जितनी मैंने एरर वाली वीडियो बना रखी है वो सब देख लेना। आई बटन पे तुमको सबका लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लेना। होता क्या है, देखो एरर में ये वाला कंजंक्शन का आता है। तो अगर कंजंक्शन में तुम लोग देखोगे, तो कंजंक्शन की बेसिकली एरर क्या होती है, एक तुम लोगों ने सुना होगा, इधर एक वर्ड होता है, इसके साथ तुम्हारा क्या आता है, इधर, फिर कुछ होगा, फिर और होगा। इसके साथ साथ तुम लोगों का एक और वर्ड आता है, वो होता है तुम्हारा नीदर। नीदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है। एक वर्ड तुम्हारा आता है नॉट या नेवर, कुछ भी आ सकता है, इन दोनों में से एक आएगा। इनके साथ क्या आता है, हमेशा क्या आता है, नॉर आता है, कभी नहीं आएगा नॉर। ठीक है, नॉट और नेवर के साथ ये चीज बहुत ध्यान से रखना, नॉट और नेवर के साथ नॉर कभी नहीं आता है। और आता है, क्या आता है, और आता है। समझ में आ गया? ये चीज है, हमेशा ध्यान रखना। अब और क्या आता है, एक वर्ड होता है तुम्हारा शेल्डम। शेल्डम मतलब होता है कभी कभार। जैसे बोलते हैं हम लोग, वो मेरे घर कभी कभार आता है या हमेशा आता है। क्या बोलते हैं हम लोग, शेल्डम कभी कभार आता है, एवर क्या होता है, हमेशा, या हमेशा आता है। हम लोग क्या बोलते हैं, वो मेरे घर कभी कभार आता है या नहीं आता है। तो यहां पर एवर कभी नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, नेवर आएगा। तो ही शेल्डम comes to my house और never comes to my house। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, और आ जाता है, और भी आ जाता है। ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये तुम लोगों को खुद सीखना पड़ेगा। देखो, बहुत सारी चीजें तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू इस बार बता दूंगा, इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो तुमको जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे, तुमको खुद नहीं आएगी वो चीजें, इंप्लीमेंट करना सीखना पड़ेगा। जैसे मैथ्स के हम लोग इतने सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, क्या सारे हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं? जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूलेज बताए थे, अगर तुम लोगों को मैं क्वेश्चन नहीं करवाता, जैसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको पहले से फॉर्मूले आते थे, लेकिन वो फिर भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब से उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देखी है, अब वो कमेंट करते हैं, भैया हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मेथड नहीं पता होता कैसे करके इंप्लीमेंट करना है। तो तुमको सेम ऐसे इंग्लिश में भी है, तुमको ये सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा वेदर। वेदर के साथ क्या आता है,
वेदर के साथ भी और आता है, एक और होता है तुम्हारा स्केर्सली, रियली, स्केर्सली और एक हार्डली। इन तीनों के साथ एक ना एक ही आएगा, ठीक है। हार्डली, हार्डली देखो, हार्डली क्या एक कंजंक्शन है, ठीक है। इनके साथ क्या आता है, नेवर आता है। वो हार्डली मेरे घर आता है या कभी नहीं आता है, तो एवर इसके साथ कभी नहीं आएगा, ठीक है। एवर कभी नहीं आएगा। इतना आ गया तुम लोगों को समझ। अब देखो तुम लोगों को और क्या चीजें ध्यान रखनी है। जो एवर होता है ना, एवर हम लोग पता है कब करते हैं यूज, जब हम लोगों को दो कंडीशंस लगानी हो। ये कब होता है, दो कंडीशन के लिए। लेकिन वो जो कंडीशन होंगी ना, वो भी कैसी होंगी, पॉजिटिव कंडीशंस होंगी दोनों। जैसे इधर आई विल ईट, क्या, या इधर आई विल ड्रिंक टी और कॉफी। तो आप दोनों ही पीने में इंटरेस्टेड हो ना, एक पियोगे लेकिन दोनों तो है पॉजिटिव, एक पियोगे लेकिन दोनों में तो हो ना पॉजिटिव। अब जैसे ये वाला है नीदर और नॉर का क्या है, ये भी दो कंडीशन में करता है, ये भी क्या करता है, दो कंडीशन में करता है। अब जैसे एक क्वेश्चन आ रखा था एक बार कि ना, एक मैम ने बोला कि तुमने कौन कौन से चैप्टर याद किए, ठीक है। एक, चलो ये वाला मैं आगे आगे बताऊंगा। यहां पर आता है दो कंडीशन लेकिन नेगेटिव होगा दोनों। जैसे एक, अगर तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, वहां पर मैंने क्या बता रखा है कि एक इलेक्शन कैंपेन में एक नया कैंडिडेट था, वहां पर किसी को भी उसकी ना ही वो क्या प्रोमिस किया उसने ये समझ आया, ना ही उसकी स्पीच समझ आई। तो ये चीजें आएंगी जहां पर नेगेटिव आएगा, जैसे ना ही उसकी स्पीच समझ आई, ना ही उसकी क्या समझ आया, ना ही उसके प्रोमिस समझ आए। तो दोनों चीजें नहीं में आई ना समझ, तो वहां पर क्या लगेगा तुम्हारा, ये लगेगा नीदर और नॉर। समझ में आ गया, नीदर और नॉर लगेगा। अब थर्ड चीज जो यहां पर तुम लोगों को पता कर याद में रखनी है कि कभी भी एक और वर्ड इनके साथ ज्वाइन कर लो, यहां पर कर लेते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये जो ये तीन वर्ड्स है ना, जो ये तीन वर्ड्स हैं, ये तीन वर्ड्स के ना, इन तीन वर्ड्स में जो सब्जेक्ट होगा ना, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, वो कौन सा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। जैसे देखो मैं एक वर्ड एक सेंटेंस लिखता हूं, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स इज either he or his friend is eating, मतलब कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, क्या इसमें कोई एरर है, बिल्कुल एरर है इसमें। क्या एरर है, देखो कभी भी अगर इधर और आ जाए, इधर और आ जाए, नीदर नॉर आ जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए, यहां पर जो आपका सेकेंड सब्जेक्ट होता है, ये कौन सा तुम्हारा सेकेंड सब्जेक्ट, ये डिसाइड करता है हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो यहां पर क्या है, फ्रेंड्स है, तो ये क्या आएगा, आर आएगा यहां पर। अगर मान लेते यहां पर से फ्रेंड होता तो क्या आता, इज आता। यहां पर इससे कुछ मतलब नहीं होता, ये क्या है, इससे मतलब नहीं होता, फर्स्ट सब्जेक्ट से, फर्स्ट सब्जेक्ट से कुछ मतलब नहीं है, इसको सिर्फ सेकंड सब्जेक्ट से है मतलब। तो यहां पर डिसाइड कौन करेगा, सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट डिसाइड्स क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट डिसाइड करता है हेल्पिंग वर्ब को। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना। तो ये तुम लोगों को आ गया ना समझ। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब देखो नेक्स्ट क्या है तुम लोगों का, एक आता है तुम लोगों का ऑल्दो और एक आता है दो। इन दोनों के साथ आप क्या लगा सकते हो, इन दोनों के साथ येट लगता है, येट मतलब अभी तक नहीं।
लेकिन कभी कभी ना बिन येट के भी ना काम चल जाता है। ऑल्दो और दो के साथ अगर येट नहीं भी लगा है तब भी काम चल जाता है। अगर इसका एग्जांपल देखना है मैंने प्रीवियसली बता रखा है वीडियोस में, वो देख सकते हो। और कौन सा होता है, एक आता है बिटवीन, बिटवीन और बोथ। इन दोनों के साथ ही तुम लोगों का सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, एंड लगेगा। क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एंड लगेगा। अदरवाइज या रादर, इन दोनों के साथ तुम लोगों का क्या लगता है, देन लगता है। दोनों के साथ क्या लगता है, देन लगता है। THAN वाला देन लगता है। और एक वर्ड आता है तुम्हारा नो सूनर। नो सूनर वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव, ये वाला देन लगता है। याद रखना इन दोनों के साथ भी क्या लगता है, ये वाला देन लगता है। अगला है तुम्हारा लेस्ट। लेस्ट के साथ क्या लगेगा तुम लोगों का, लेस्ट के साथ लगता है शुड। ये फिक्स्ड है कि यही लगेंगे, इसके अलावा अगर कुछ लगेगा तो वो गलत है, वो तुम्हारी एरर में आ जाएगी। अभी मैं इसमें तुमको और भी चीजें बताऊंगा। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन की एरर आती है, नहीं, कभी कभी वर्ड्स की भी एरर आ जाती है। कैसे, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगला है तुम्हारा नथिंग एल्स। पे क्या आता है, बट आता है। जैसे तुमसे बोलते हैं बेटा और कुछ खाओगे, नहीं आंटी नथिंग एल्स बट अ कप ऑफ टी, मतलब कुछ और खाऊंगा नहीं लेकिन एक कप चाय जरूर पीऊंगा। तो ये चीज क्या होगी तुम लोग का कि कितने कैसे हो तुम, ये बताता है वो भुक्कड़ गई के। तो यहां पर एक और क्या आता है, द रीजन। कभी भी अगर ये वर्ड आए ना द रीजन, आगे से नहीं इसमें तुम लोगों को रीजन दिया जाएगा, वाई। वाई मतलब है कि आगे से द रीजन वाई आई एम हियर, द रीजन आई एम हियर इज दैट। उसके बाद क्या आएगा तुम लोगों का, दैट आता है। दैट क्या बताता है कि भाई रीजन दे रहे हो तुम, दैट क्यों हो तुम यहां पर, द रीजन आई एम हियर इज दैट माई फ्रेंड इज इल। ठीक है, द रीजन आई एम हियर इज दैट माई फ्रेंड इज इल। तो ये चीज क्या होगी तुम लोग, यहां पर तुमको रीजन बताता है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखनी है, कभी भी अगर ये तीन वर्ड तुमको दिख जाए, लेस्ट, इसके अलावा तुम लोगों का अनलेस, और एक वर्ड आता है अनटिल, इन तीनों वर्ड के साथ कभी भी तुम लोगों का क्या नहीं लगेगा, नेगेटिव वर्ड नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, नेगेटिव वर्ड नहीं लगेगा। ठीक है, नेगेटिव वर्ड नहीं लगेगा। और एक और बेसिक, चलो ये थोड़ी देर में बताता हूं, पहले यहां पर देख लेते हैं हम। यहां पर आंसर क्या होगा, बोथ ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर्कड इन क्लोज हार्मनी ऑन द सेम प्रोजेक्ट। फिर से पढ़े, बोथ ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। ठीक लग रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्कड इन क्लोज हार्मनी, ये भी ठीक लग रहा है ना, ये तो ठीक ही है। वर्कड क्या हो सकता है, पास्ट में, वर्कड का मतलब क्या है, पास्ट में। इन क्लोज हार्मनी, क्लोज हार्मनी में काम करते हैं, ऑन द सेम प्रोजेक्ट। द क्यों लगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, जो प्रोजेक्ट सेम है, इसलिए द लग गया। तो ये तो सब कुछ सही लग रहा है, नो एरर आ जाएगा इसका। तो नो एरर कैसे, अभी दिखाऊं मैं तुम लोगों को। मैंने क्या बोला था, बिटवीन एंड बोथ के साथ क्या लगता है, क्या लगता है, एज वेल एज बताया क्या, अरे एज वेल एज बताया क्या, नहीं बताया, क्या बताया था, एंड। तो यहां पर क्या होगा आंसर, ए। डी नहीं होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि एज वेल एज आ गया है। बोथ ही एज वेल एज हिज फ्रेंड नहीं होगा, बोथ ही एंड हिज फ्रेंड, बोथ ही एंड हिज फ्रेंड। नेक्स्ट क्या होगा, योर इंग्लिश टीचर, योर इंग्लिश क्लास, ठीक है, इज स्केड्यूल्ड बिटवीन 8 PM टू 10 PM। ये तो ठीक ही लग रहा है, योर इंग्लिश क्लास, इसमें तो क्या ही एरर होना, इज इंग्लिश क्लास के बारे में बात कर रहा है इसलिए इज स्केड्यूल्ड। अब देखो ये कौन सा है, ये थोड़ा सा पैसिव वॉइस आ गया। क्या आ गया, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ गया, इसलिए यहां पर क्या है, ये भले ही हमारा क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है,
सब्जेक्ट बन जाता है। तो चलो कोई ना, ये दे रखा है। तो योर इंग्लिश क्लास इज शेड्यूल्ड बिटवीन, फिर आ गया बिटवीन, बिटवीन के साथ कभी टू आता है क्या? नहीं आता है। क्या आता है? एंड आता है। देखो अलग अलग तरीके से एरर पूछ ली, सेम एरर थी, बट तुम लोगों को फिर कंफ्यूजन होगी। इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इंडिया हैड टेकन अ न्यू टर्न इन 1990s विद द लिबरलाइजेशन ऑफ हर इकोनॉमी। हर क्यों? क्योंकि इंडिया के बारे में बात कर रहा है, इंडिया को हम ऐसा भारत मान लेते हैं, इसीलिए हम लोग हर लगाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं, अभी क्या करते हैं वो बिलीव करते हैं, इंडिया हैड टेकन अ न्यू टर्न इन 1990s। 1990s की बात कर रहा है, तो इसीलिए यहां पर क्या है, पास्ट का है। और कौन सा? पास्ट परफेक्ट। लेकिन क्या यहां पर पास्ट परफेक्ट आना था? देखो हमको ये तो पता है पास्ट आना था। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया ने टर्न ले चुका है, टर्न ले चुका है। कब? 1990s। लिबरलाइजेशन पॉलिसी कौन सी थी? लिबरलाइजेशन पॉलिसी जब आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था? क्या किया था? रुपये की वैल्यू थोड़ा सा नीचे गिरा दी थी, ताकि इजीली ट्रेड हो सके हमारी कंट्री में। ठीक है, अब कौन सा आना था? देखो पास्ट आना था, लेकिन क्या यहां पर सिंपल पास्ट आना था, या फिर यहां पर हम लोगों का पास्ट परफेक्ट आना था? यहां पर तो पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ, तो यहां पर तुम लोगों को क्या समझना पड़ेगा, अगर तुम लोगों का सिंपल पास्ट आएगा तो वहां पर तुम लोगों का क्या होता है, टाइम पे फोकस ज्यादा होता है। क्या होता है? टाइम पे फोकस क्या होता है? ज्यादा होता है। और पास्ट परफेक्ट में तुम्हारे एक्शंस पे फोकस ज्यादा होता है। किस पे होता है फोकस? एक्शंस पे ज्यादा होता है, वहां पर टाइम ज्यादा दिया नहीं रहता। यहां पर देखो इंडिया ने टर्न लिया है, नया टर्न कब लिया है? 1990s में लिया है। अब 1990 क्या है? टाइम है, ये हमको पता लग गया क्या है, टाइम है। यहां पर क्या आना था? इसीलिए क्या आना था? सिंपल पास्ट। इसका सिंपल पास्ट क्या होता है? टुक। पता है ना, टुक होता है, टेक, टुक, टेकन। तो इसीलिए इसका आंसर क्या था? ये था। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्योंकि ये बच्चों को पता नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस। अब देखो ये मैंने तुम लोगों को बता दिया, ऐसे करके तुम्हारे कभी कभी क्या होता है, एक तो था हमारा कंजंक्शन में एरर, एक था हमारा टेंस में एरर। अब कभी कभी ना एक और नई तरीके की एरर क्या आ जाती है, ये वाली। क्या है देखो इसमें, लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस प्रमोट्स लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड सोशल हार्मनीज अमंग पीपल टेकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। नो एरर। इसका आंसर क्या होगा? बहुत सारों ने बोला होगा भैया इसका आंसर होगा बी। पॉज करके तुम लोग देख सकते हो, इसका आंसर क्या होगा? बी। क्यों होगा? तुम बोलोगे भैया हम ठहरे स्मार्ट आदमी, क्योंकि हम यहां पर कर रहा है ये लैंग्वेजेस की बात, और इसने यहां पर क्या कर दिया है, इसने यहां पर लिख दिया प्रमोट्स। हमको पता है प्रमोट वर्ब के साथ एस या ईएस का बात है, जब हमारा यहां पर सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है, तभी आता है। लेकिन बच्चे यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ये वाला रूल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहां पर ये लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहा है, यहां पर ये लर्निंग की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है बात? लर्निंग की। याद है मैंने तुम लोगों को बताया था जीरेड, क्या बताया था तुम लोगों को मैंने? जीरेड बताया था। जीरेड क्या होता है? जब आप किसी भी वर्ब पे आईएनजी फॉर्म लगाते हो और उसको एज अ किसकी तरह, नाउन की तरह यूज कर लेते हो। किसकी तरह यूज कर लेते हो? नाउन की तरह यूज कर लेते हो, उसको हम लोग बोलते हैं जीरेड बोलते हैं। तो यहां पर ये एज अ जीरेड, जो लर्न है वो तो वर्ब है, उस पर आईएनजी फॉर्म लगाया और उससे क्या बना दिया? नाउन बना दिया। उस तरीके से बात कर रहा है ये। तो यहां पर ये तो सिंगुलर है ना, इसीलिए यहां पर आया प्रमोट्स। लेकिन तुम्हारा आंसर फिर भी सही है। क्यों है सही? देखो यहां पर सही इसीलिए है तुम्हारा आंसर, क्योंकि यहां पर ना बात कर रहा है ये लिंग्विस्टिक, कल्चरल, सोशल हार्मनीज लिख दिया इसने। बहुत सारी हार्मनीज अलग अलग है ना, तो यहां पर वाई आना था। क्या आना था? वाई आना था, आईईएस नहीं आना था। लिंग्विस्टिक हार्मनी, कल्चरल हार्मनी, सोशल हार्मनी, ऐसे करके आना था। ठीक है, तो ये चीज। अब जैसे तुम लोग अगर बाजार में गए तो तुम लोग बोलते हो भैया एक काम करना, मुझे टॉफी दे देना। कौन कौन सी टॉफी देना? स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट,
बनाना एंड मैंगो वाली टॉफी देना। तो तुम टॉफीज तो नहीं बोलते ना लास्ट में, कॉमा कॉमा लगा रहे हो तुम भी एक तरीके से, बट वहां पर तुम टॉफीज तो नहीं बोल देते ना, टॉफी ही बोलते हो ना। अब तुम अगर बहुत सारी टॉफी लेनी है, तुम बोलते हो भैया मेरे को टॉफीज दे दो, टॉफीज दे दो और टॉफी। समझ में आने क्या फर्क है? सेम यही फर्क यहां पर भी है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? तो तुमको एक और तरीके से एरर पता लगी कि हमको एस और एस का भी ध्यान देना है, कहीं पे वो चीज भी एरर तो नहीं आ रही है। नेक्स्ट है तुम्हारा इरिगेशन वर्क्स have a special importance in an agricultural countries like India where rainfall is unequally distributed throughout the seasons। तो इरिगेशन की बात हो रही है, इरिगेशन क्या सिंगुलर है, वर्क्स आया, ठीक है बिल्कुल। हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस, इसकी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है इन एन एग्रीकल्चरल कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर रेनफॉल इज, हु आता है जब हम लोग लिविंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? किसी पर्टिकुलर पर्सन की करते हैं बात, तब क्या आता है हमारा? ये चीज आता है। अब एक और चीज होती है विच, क्या होती है? विच। विच आता है थोड़ा सा एनिमल्स के लिए, जैसे आई हैव, अगर कोई बोलता है, देखो ऐसे करके अगर कहीं पे हमारा सेंटेंस है आई हैव, देखो ये थोड़ा सा लंबी होने वाली है वीडियो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। I have many friends. I have many friends which are native. Native का मतलब बताया था ना मैंने, जो कैसा होता है? इंट्रिंसिक होता है, जो कैसा होता है? इंडिजीनियस होता है, इंडिजीनियस होता है, और कैसा होता है? बहुत सारे वर्ड्स बताए थे। तो इन तीनों में से क्या होगा बताओ यार? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहां पर देखो आई हैव मेनी फ्रेंड्स, अब देखो ये बात यहां पर आ जाता है तुम लोगों का दूसरी यहां पर क्या आ जाता है तुम लोगों का? जैसे मैंने तुमको क्या बताया था? ईदर और बताया था, नीदर नॉर बताया था, नॉट ओनली बट ऑल्सो बताया था। यहां पर मैंने तुम लोगों को ये बोला भाई, यहां पर करेगा तुम्हारा सेकेंड सब्जेक्ट डिसाइड करेगा क्या, जो तुम्हारा क्या होगा आगे का हेल्पिंग वर्ब होगा। बट कभी अगर तुम्हारा दो सेंटेंसेस है, दो सब्जेक्ट्स है, जैसे ही हो गया या ये आई हो गया, फ्रेंड्स हो गया, कभी भी ऐसे करके हो गया, ही और फ्रेंड्स है, इनके बीच में अगर कोई भी क्या आ जाता है, कोई भी अगर प्रेपोजिशन आ जाता है, कोई भी अगर प्रेपोजिशन आ जाता है, या फिर कोई भी फ्रेजल वर्ब आ जाता है, कोई भी फ्रेजल आ जाता है, तो अगर इन दोनों से ज्वाइन हो, या प्रेपोजिशन से या फ्रेजल से कोई भी दो सब्जेक्ट ज्वाइन हो, तो यहां पर तुम लोगों का क्या करेगा? यहां पर तुम लोगों का फर्स्ट सब्जेक्ट डिसाइड करेगा क्या होगा वर्ड। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या करेगा? डिसाइड करेगा कि आगे वाला तुम्हारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगा। अब तुम लोग सोच रहे होंगे भैया फ्रेज, प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब कुछ समझ नहीं आया, एग्जांपल्स दे देते। जैसे तुम्हारा क्या आएगा? along with आ सकता है, क्या आ सकता है? along with आ सकता है। इसके अलावा क्या आ सकता है? with आ सकता है। इसके अलावा क्या आ सकता है तुम्हारा? together with आ सकता है। क्या आ सकता है? together with आ सकता है। और क्या आ सकता है तुम लोगों का? तुम्हारा as well as भी आ सकता है। अभी तुमको as well as बताया था ना, as well as आ सकता है। और क्या आ सकता है? and भी आ सकता है। no less than, no less than आ सकता है। इसके अलावा about आ सकता है, in आ सकता है, और at आ सकता है। ये इनमें से कुछ भी आ गया या कोई और प्रेपोजिशन भी आ गया तो फिर भी क्या होगा? जैसे मैं तुमको एक और वर्ड दिखा देता हूं, अगर ये लिखा होगा, ये तो अभी शायद नहीं लिखा हुआ, जैसे यहां पर ही है, ये इसमें कोई और एरर आ गई है। चलो कोई ना, अभी तुम लोगों को ऐसे लिख के बताता हूं मैं। ये वाले का कैसे करके आ सकता है? यहां पर देखो, अगर तुम लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, वहां पर मैंने कुछ चीज बता रखा था। एक बता रखा था पेजेस ऑफ द बुक,
पेजेस ऑफ द बुक, इसके बाद तुम्हारा इज आएगा कि आर आएगा, और दूसरा था पेज ऑफ द बुक्स। यहां पर क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा, बताओ। सब बता दिया है। अब तो सही करना। फर्स्ट सब्जेक्ट करेगा डिसाइड, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। ये हमारा एक सब्जेक्ट है और बुक हमारा एक सब्जेक्ट है। इसको कौन ज्वाइन कर रहा है, एक प्रेपोजिशन ज्वाइन कर रहा है। क्या नाम है उस प्रेपोजिशन का, ऑफ। दो को प्रेपोजिशन ज्वाइन कर रहा है, तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। पेजेस क्या हमारा प्लूरल है, तो आर आएगा। पेज क्या हमारा सिंगुलर है, तो क्या आएगा, इज आएगा। ये वाला जल्दी से अपनी कॉपी में लिख दो, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं, क्योंकि ये वाला भी है, ठीक है। इसको अपनी जल्दी से कॉपी में लिख दो, ठीक है। लिख दिया होगा, नहीं लिखा है तो थोड़ा सा बैक करके देख सकते हो। तो ये चीज तुम लोगों को आगे समझ, बहुत सिंपल सी चीज है। तुम लोगों को ये वाला भी ना बहुत बार एरर आता है, बहुत बार एरर आता है, ये चीज भी समझ में आ गया। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे, यहां पर क्या होगा एरर, यहां पर एरर क्या होगा, ये वाला भी ठीक है। एरर बेसिकली यहां पर था, कितनी कंट्रीज की बात कर रहा था, लाइक इंडिया, एक ही कंट्री का नाम दिया है और यहां पर एक कंट्रीज बोल रहा है। तो क्या ये सही है, क्या नहीं है, ये क्या हमारा गलत है। तो ये तीसरी फॉर्म में एरर आ गई है कि ऐसे करके भी हमारी एरर आ सकती है। समझ में आ रहा है, ये हमारी तीसरी फॉर्म में आ गई एरर। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन ही इज ट्राइंग टू द बेस्ट of his ability to spread education among the masses। अब देखो, since his arrival मतलब यहां पर कुछ हमको थोड़ा सा टाइम पीरियड का पता लग रहा है। थोड़ा सा किसका पता लग रहा है, टाइम पीरियड का पता लग रहा है। तो टाइम पीरियड का पता लग रहा है, तो मतलब यहां पर क्या आना चाहिए था, यहां पर क्या आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था आपका, क्या आना चाहिए था टाइम पीरियड में, याद है कि अगर कहीं पे टाइम पीरियड हो, हाँ आपका या फिर फॉर आ जाए या सिंस आ जाए। फॉर और सिंस में फर्क क्या था, ये हमारा किसको डिसाइड करता था, पॉइंट ऑफ टाइम को। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है भाई, मंडे से 2001 से ऐसे करके बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, 10 दिन से 15 दिन से। तो यहां पर क्या बताएगा, सिंस कैसे करके आता है, देखो सिंस मंडे, सिंस क्या आता है, सिंस लास्ट वीक, सिंस 2004, 2010, 2020 ऐसे करके। नेक्स्ट क्या हो गया, फॉर। फॉर किसके लिए आता था, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि भाई 10 साल 15 साल 25 साल 30 साल पीरियड ऑफ टाइम, कि हम लोग कब से हैं साथ में, मेरी वाली अलग है इसलिए हम लोग लंबे से हैं, कितने टाइम से हैं, फॉर 5 days, पूरे का पूरे 5 दिन से, या फिर 5 महीने से। तो ये क्या यहां पर क्या हो जाएगा, 4 hours, फॉर 4 hours। हम लोग रोज बात करते हैं कितना, फॉर 4 hours। फॉर एजेस, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बाबू हम लोग कब से नहीं मिले, फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर एजेस, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, ये सब चीजें क्या आएंगी, फॉर के साथ आएंगी। अब हमको पता लग गया, ये अगर कहीं पे भी हमको पीरियड ऑफ टाइम का पता लग गया और वहां पर हमको ये दो चोर दिख गए, कौन कौन से, सिंस और फॉर, हम लोग सीधा सीधा क्या लगा देंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या लगा देंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमको पता है सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन ही, यहां पर क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, ही हैज बीन ट्राइंग, ही हैज बीन ट्राइंग। तो ये क्या आ गया, ये आ गया। सिंस और फॉर अगर कहीं पे दिख रहा है, मतलब 90% चांसेस होता है कि वहां पर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अभी बताऊंगा कब नहीं आता। अगर टाइम क्लॉज को कर रहा है, टाइम क्लॉज टाइम पीरियड को अगर ये डिफाइन कर रहा है कि सिंस हिज अराइवल, सिंस 2000, सिंस 4000, जितना भी है, जैसे यहां पर है। अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखें, यहां पर क्या है, फ्रॉम 30 years, ये क्या है, टाइम पीरियड है। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स। अब देखो 30 years की कर रहा है बात। 30 years क्या होता है, पीरियड होता है, पीरियड ऑफ टाइम। अभी बताया पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है, क्या कभी फ्रॉम लगता है क्या,
नहीं लगता है, क्या लगता है, फॉल लगता है। तो आंसर क्या आना था यहाँ पर, ये आना था। ऐसे भी आ जाता है एरर, समझ में आ गया, ऐसे भी आ जाते हैं एरर्स। तो ये तुम लोगों को पता लग गया। अब आ गया ये वाला केस। यहां पर क्या आता है, देखो यहां पर लिखा है वन ऑफ माई फ्रेंड केम रनिंग टू मी एंड गेव मी दिस गुड न्यूज। इसमें क्या होगा एरर, इसमें तो पक्का कोई ना कोई एरर है, लेकिन एरर क्या है इसमें, बहुत सारे बच्चों ने ये निकाल दिया होगा एरर, गधो ये जिरेड है, जिरेड है मेरे भाई। रन प्लस आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह यूज कर लिया इसको। जैसे कि तुम लोगों को एक ये वाले में बहुत ज्यादा एरर आ रही, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, कौन से वाले में, ये वाले में, कि भैया इसका ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। यहां पर क्या है, आई लुक फॉरवर्ड टू, आई लुक फॉरवर्ड टू, यहां पर क्या था, मीट यू। कुछ बोल रहे थे नो एरर है, कुछ बोल रहे ए में है एरर, कुछ बोल रहे थे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू था, ऐसे करके बोल रहे थे। देखो यहां पर क्या हो रहा है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, आई लुक फॉरवर्ड टू, एरर था इसमें। क्यों था एरर, देखो यहां पर क्या था, आई लुक, ये था फॉरवर्ड, इतना मैंने मान लिया ठीक है, इतना क्या है ठीक है। ये एक पहले क्या तुम्हारा आ चुका है, वर्ब आ चुका है, क्या आ चुका है, वर्ब आ चुका है। हमको पता है फॉरवर्ड के ये आता है, टू तो आता ही है। बाद में हम लोग जो ये है ना मीट, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली तुम लोगों का जो मीट था, मीट को हम लोग दो वर्ब तो हम लोग यूज कर नहीं सकते यहां पर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर यू था तो यू में तो कोई एरर नहीं, दो वर्ब को तो हम यूज नहीं कर सकते, तो हम इसको एज अ जिरेड की तरह यूज कर लेते हैं आईएनजी फॉर्म लगा के। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। क्यों आया मीटिंग, क्योंकि यहां पर हमने इसको एज अ जिरेड यूज कर लिया, समझ में आया। सेम यहां पर भी, यहां पर कहां है, हाँ यहां पर भी सेम ऐसी किया इन्होंने, ठीक है। तो इसका ये बेसिकली तुम लोगों को आएगा नहीं। यहां पर तुम लोगों का कौन सा लगता है, देखो यहां पर लगता है तुम लोगों का, अगर कहीं पे तुमको क्या दिख जाए, वन ऑफ दिख जाए, कहीं पे क्या दिख जाए, वन ऑफ दिख जाए, या कहीं पे तुमको दिख जाए ईच, जैसे यहां पर दिख रहा है ना, इसी की कर रहा हूं बात, या कहीं पे क्या दिख जाए तुमको, नॉट वन ऑफ, या क्या दिख जाए, या क्या दिख जाए, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये भी दिख जाए। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर तुम लोगों का जो आगे, अब देखो यहां पर क्या है, वन ऑफ, इसके बाद ये माई फ्रेंड क्या होता है, नाउन होता है ना, और इसके बाद ये क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। तो यहां पर जो नाउन होगा ना, नाउन तुम्हारा हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, क्या होगा, नाउन हमेशा होगा प्लूरल, और तुम्हारा जो वर्ब होगा वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। क्या होगा तुम्हारा वर्ब, हमेशा सिंगुलर होगा। नेक्स्ट क्या है तुम लोगों का, अगर कभी क्या आ जाए, यहां पर द नंबर ऑफ था तो यहां पर नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, अगर कभी अ नंबर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ आ जाए अगर, तो यहां पर तुम लोगों का उल्टा हो जाता है केस। क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है केस। उल्टा मतलब, उल्टा मतलब है यहां पर तुम लोगों का नाउन तो हमेशा ही प्लूरल आएगा, नाउन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, बट यहां पर जो वर्ब होगा ये भी प्लूरल आ जाएगा। अ नंबर ऑफ में अक्सर हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई द नंबर ऑफ में तुम लोगों का वर्ब प्लूरल आ जाएगा, लेकिन नहीं, अ नंबर ऑफ में प्लूरल आता है, उसमें सिंगुलर आता है। अब ऐसा नहीं है सिर्फ यही वर्ड है, जैसे देखो इसके अलावा यहां पर अ नंबर ऑफ है ना, ये है और ये है, ठीक है, अ नंबर ऑफ है। इसके अलावा अगर यहां पर कभी भी एनी अदर आ जाता है, लेकिन चलो ये वाले को मैं थोड़ा सा अलग ही लिख दूंगा, ठीक है। ये वाला तो एक पर्टिकुलर केस हो गया, ये वाला एक पर्टिकुलर केस हो गया। नेक्स्ट जो केस होता है
वो आता है कभी अगर तुम्हारा एनी अदर आ जाए, और एक होता है ऑल अदर। एनी अदर और ऑल अदर में क्या फर्क होता है? इसमें यह फर्क होता है कि कभी अगर एनी अदर आए तो इसके साथ तुम लोगों का जो नाउन लगता है वो लगता है सिंगुलर, और यहां पर जो नाउन लगता है ऑल अदर के साथ ये लगता है प्लूरल। इतना फर्क आता है, ठीक है? क्या आता है? इतना फर्क आता है। सेम अगर तुम्हारा का क्या आ जाए, कभी कभी आ जाए तुम लोगों का, ये भी यहीं पे लिख देता हूं, इसके साथ साथ ही अगर तुम लोगों का एनी वन आ जाए, एनी बडी आ जाए, नो बडी आ जाए, नो वन आ जाए, ये सब भी के भी साथ सेम ही रूल चलेगा। सिंगुलर टाइप का कर रहा है ना ये रिप्रेजेंट, तो ये सेम ही रूल चलता है इनके साथ भी। समझ में आ रहा है? इतना आगे समझ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्या आता है रूल, ये आता है, एक आता है ईदर ऑफ। अब ईदर ऑफ आ गया, इसका मतलब यहां पर सिर्फ दो ही चीजों को सपोर्ट करेगा। ईदर ऑफ द टू, अगर यहां पर थ्री आ जाता वो भी गलत था। ईदर ऑफ द थ्री गलत है, ईदर ऑफ देम आ सकता है, और एक आ सकता है ये सब कुछ, ईदर ऑफ हिज फ्रेंड्स, ईदर ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो इन सब के साथ क्या लगेगा? इन सब के साथ क्या लगेगा? यहां पर क्या है? ईदर है, तो यहां पर हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, या वॉज लगेगा या फिर इज लगेगा, और इसके साथ वर्ब जो होगा वो भी क्या लगेगा? सिंगुलर ही लगेगा। इतना आगे समझ। जैसे ईदर ऑफ द ब्रदर्स वॉज, ईदर ऑफ द फ्रेंड्स वॉज या इज, ऐसी करके लगता है। बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है, ठीक है? बहुत ज्यादा टफ नहीं है जो मैं बता रहा हूं। अगर तुमको और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, अगर तुमने पहले से नहीं पढ़ा है, तो मैं प्रिफर करूंगा तुमको प्रीवियस वीडियोस देख लो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, तुम्हारे मार्क्स ये बढ़ाने वाली है भाई। कम से कम अगर तुमने सिर्फ एरर की देखी तो तुम्हारे कम से कम 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे, कम से कम की कर रहा हूं बात। और अगर तुमने वोकैब वाली भी देख लिया, सारी की सारी ऑलमोस्ट तुम्हारे इन दोनों को मिलाकर तुम्हारे 50 to 60 मार्क्स आराम से बढ़ जाएंगे, ठीक है? 50 to 60 मार्क्स मतलब कितना फर्क आ जाता है। अगर तुम्हारे 320 मार्क्स आ रहे हैं तो कम से कम तुम्हारे 360 या 380 मार्क्स आ जाएंगे और तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और मैं अब इसीलिए इतनी ज्यादा वीडियोस नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यार, अब तुम्हारा रिवीजन का टाइम, जितना मैक्सिमम तुम टाइम दोगे रिवीजन को, उतना तुम्हारा मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे, खुद ही बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम लोग रिवीजन नहीं करोगे तो तुम्हारे फिर भी बढ़ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। रिवीजन करोगे तभी बढ़ेंगे, रिवीजन नहीं करोगे नहीं बढ़ेंगे। एक आता है तुम्हारा मैनी, मैनी के साथ हमेशा आता है तुम्हारा नाउन आता है प्लूरल, और तुम्हारा वर्ब भी क्या आता है? प्लूरल। जैसे तुम लोगों का क्या आता है, एक क्या आ सकता है? मैनी बॉयज आर। बट अगर मैंने इसमें कुछ मैजिक कर दिया, मैजिक क्या किया मैंने अगर गलती से यहां पर लगा दिया अ, या कोई आर्टिकल लगा दिया, मैनी और एक आर्टिकल लगा दिया, जैसे अ लगा दिया, तो ये है तुम्हारा शेर, आर्टिकल हो जाता है यहां पर शेर, तो यहां पर ये इसको सिंगुलर बना देगा और यहां पर इसको वर्ब को भी सिंगुलर बना देगा। और एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को क्या रहती है भाई, हमारा दो आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है ए, एक होता है एंड, ये होता है, और एक होता है द। ये तुम्हारा क्या है? ए एंड जो होता है ना, ये तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाउन के आगे लगते हैं और सिंगुलर में लगते हैं बस। लेकिन वर्ब क्या, ये क्या होता है? ये सिंगुलर में भी लग जाता है, प्लूरल में भी लग जाता है। लेकिन क्या कंडीशन है भाई, कुछ स्पेसिफिक चीज बताना चाहिए, कुछ यूनिक या स्पेसिफिक कोई एक ही चीज बताना चाहिए, ऐसे करके। जैसे यहां पर अगर देखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, देखो वन ऑफ आया, हैबिट्स आ गया, आया, हमने अभी भी क्या पढ़ा था? वन ऑफ के बाद क्या आएगा? नाउन क्या आएगा? प्लूरल आएगा। वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। आया वर्ब सिंगुलर, आया वर्ब सिंगुलर। इज द यूज ऑफ टोबैको, द क्यों लगाया? क्योंकि ये यूज ऑफ टोबैको की बात कर रहा है, स्पेसिफिकली बात कर रहा है
टोबैको का यूज जो है वो सबसे खराब हैबिट है, इस चीज की कर रहा है बात। तो ये क्या है, तुम लोगों का दोनों चीज में आ सकता है। अब यहां पर देख लेते हैं इसका आंसर है क्या। इसका आंसर क्या होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। क्यों, यहां पर क्या आता है, रूरल आता है। ये आ गया तुम्हारा आंसर। ये क्यों आया आंसर, पता लग गया ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर बताओ क्या होगा। यहां पर तो ये ठीक है, वन ऑफ द ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, ये तो ठीक है। इस भी ठीक है। उसके आगे से द यूज ऑफ टोबैको, द यूज ऑफ टोबैको में कुछ गड़बड़ी लग रही है क्या, बैड हैबिट में लग रही है क्या गड़बड़ी, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड में लग रही है क्या कोई गड़बड़ी, लग रही है, नहीं लग रही है, तो नो एरर यार, क्यों डर रहे। सबसे मुश्किल काम होता है नो एरर टिक करना, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। एक तुम लोगों को वाला रूल पता है क्या, इफ आई वर, ये हमेशा ही लगता है जब आप कुछ विश एक्सप्रेस करते हो, जैसे इफ आई वर द मिलीनियर या बिलीनियर ऑफ दिस कंट्री, द रिचेस्ट मैन इन दिस यूनिवर्स, बिलीनियर ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, बिलीनियर लिख लेना पूरा, बिलीनियर ऑफ दिस कंट्री या ऑफ दिस यूनिवर्स, कुछ भी। तो यहां पर क्या है, इफ आई वर ही लगता है इसमें। लेकिन कभी कभी ऐसा लग जाता है, यहां पीछे के साइड ना कभी कुड आ जाता है, क्या आ जाता है, कुड आ जाता है। तो वहां पर कुड, यहां पर क्या लगता है, उसमें हैड लगता है, इफ नहीं लगता है, हैड लगता है, ठीक है, ठीक है ना। हैड आई बॉट द लॉटरी टिकट आई कुड हैव won दैट, अगर मैंने वो खरीदा होता तो मैं जीत चुका होता, ऐसे करके। नेक्स्ट क्या है, एक ये वाला भी कंडीशन आता है, इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर भी विल, यहां पर भी विल, क्या ऐसा पॉसिबल है, देखो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, दो विल आ सकते हैं, विल और विल आ सकते हैं दो जगह, बट कब, जब आपका कंडीशन वाला सेंटेंस ना हो, कंडीशन नहीं होनी चाहिए। यहां पर क्या है, इफ आ गया तो मतलब कंडीशन हो गया। इससे मुझे क्या याद आया कि मेरा डाउट और इफ साथ में नहीं आ सकता, डाउट और इफ साथ में नहीं आ सकता, डाउट या तो डाउट आएगा या इफ आएगा। आई डाउट इफ यू वर देयर, ये गलत है, क्या होना चाहिए था, आई डाउट यू वर देयर, ये ठीक है। क्यों, क्योंकि डाउट और इफ तो सेम ही चीज को बताता है ना यार, इसीलिए ये गलत है। तो यहां पर क्या आएगा, इफ रमेश विल बी प्रमोटेड, अगर रमेश प्रमोटेड होगा तो उसकी सैलरी बढ़ेगी। तो पहले क्या काम होगा, प्रमोट होगा कि पहले सैलरी बढ़ेगी, पहले तो प्रमोट होगा। तो जो पहली चीज होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। तो ये चीज विल भी नहीं आएगा यहां पर। इफ रमेश गेट्स प्रमोटेड और इफ रमेश इज प्रमोटेड, कुछ भी आ सकता है, बट एरर क्या होगा, इसमें होगा। सेम एक और क्या आती है, अगर कहीं पे हमारा सिंपल पास्ट लग रहा है तो हमारा अगला सेंटेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट वाला। ये वाला रूल तो हम लोग हजारों बार पढ़ते हैं कि पहले डॉक्टर, जो एक्शन पहले हो रहा होगा उसको हम लोग किस में लिखेंगे, उसको किस में लिखेंगे। ये वाला रूल तुम लोगों को पता होगा, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है अच्छे से समझ आएगा। ये वाला रूल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ये बहुत बार रिपीट होता है रूल, इसीलिए इसको भी ध्यान में रखना। ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर दिस क्लर्क ही डायरेक्टेड आंसर्स विद देम। तो यहां पर क्या होगा, ओपनिंग, फिर से ये क्या कर दिया, इसको एज अ जिरेड यूज कर लिया, एज अ जिरेड यूज कर लिया, नाउन यूज कर लिया। तो ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर दिस क्लर्क, अगर ये एरर लग रहा है, ये नहीं है एरर तुम लोगों का, ये एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। फॉर दिस क्लर्क ही डिक्टेटेड आंसर्स, डिक्टेटेड क्यों आया, डिक्टेटेड क्यों आया, क्योंकि ये दिया है डिक्टेटेड आंसर्स विद देम, आंसर्स विद देम नहीं होता है, क्या होता है, प्रेपोजिशन एरर, टू आता है यहां पर, डिक्टेटेड टू देम। जैसे मैम, अगर तुम लोगों का डिक्टेशन होता होगा क्लास में, मैम क्या बोलती है,
एवरीबडी, आई एम डिक्टेटिंग टू यू। क्या बोलती है? आई एम डिक्टेटिंग आंसर्स टू यू। वहीं पर से तुम लोगों का ये वाला एरर पता हो जाना चाहिए था तुमको। भाई डिक्टेट के साथ क्या आता है? टू आता है। डिक्टेटिंग आंसर टू या डिक्टेटेड आंसर टू, समझ में आया? किसको कर रही है? देम, इनको कर रही है, इसीलिए। अगला क्या है तुम्हारा? ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, वो मेरा स्कूल फ्रेंड था, बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन। वो मेरा स्कूल फ्रेंड था बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन। बट मतलब लेकिन बनने के बाद अमीर आदमी, ही हैज ग्रोन प्राउड, वो घमंडी बन गया। कितना घमंडी बन गया कि अपने दोस्तों को भूल गया। तो बनने के बाद, क्या बनने के बाद? ग्रेट मैन बनने के बाद। तो यहां पर तुम लोगों को क्या एक और नई तरीके की एरर पता लगेगी जो दे सकता है? ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, वो मेरा स्कूल फ्रेंड था, लेकिन ग्रेट मैन, ग्रेट आदमी बनने के बाद तो घमंडी बना वो। तो यहां पर बाद कहां है? कहां है बाद? आफ्टर। तो कभी कभी ऐसी भी एरर आ जाती है, तो आफ्टर यहां पर होगा एरर। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, सिर्फ वर्ड्स की एरर नहीं आती या ग्रामर की एरर नहीं आती है, कभी कभी इन चीजों की भी एरर आ जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुम लोगों को ध्यान में रखना। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया। जैसे यहां पर है स्लो एंड स्टडी, तुम लोगों ने कभी वो सुनी है कछुए और रैबिट की कहानी? वहां पर क्या बोलता है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहां पर ओन्स लिखा हुआ गलत है, विंस द रेस। बस यहां पर देखो, स्लो एंड स्टडी फर्स्ट वाला करेगा यहां पर, याद है ना? बताया ना अभी भी, यहां पर मैंने अभी तुम लोगों को बताया ना, फर्स्ट वाला क्या करता है? फर्स्ट वाला सब्जेक्ट डिसाइड करता है आगे वाला तुम्हारा वर्ब क्या होगा, इसलिए यहां पर भी यही लिखा था। पता लग गया? नेक्स्ट देखते हैं। वी ऑफन हेयर पीपल से दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स हैव नॉट इवॉल्व्ड और ग्रो अप। यहां देखो, हमको खुद ही पता लग गया दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स, हैव आ गया, हैव नॉट इवॉल्व्ड, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यहां पर और लगा दिया है, तो यहां पर भी अगला वाला क्या आएगा? अगला वाला क्या आएगा? नॉट के साथ अभी बताया था ना मैंने, ये वाला आ गया। देखो यहां पर भी एरर दे सकता था, वो नॉट लगा सकता था। अगर तुम लोगों को याद नहीं होगा तो यहां पर मैंने तुमको अभी भी क्या बताया था? नॉट वाला बताया था ना। नॉट के साथ क्या आता है? हमेशा और आता है, और आता है, बताया ना अभी भी। तो यहां पर क्या कर सकता था? वो एरर दे सकता था एक और। तो नॉट के साथ और आ गया, हैव नॉट इवॉल्व, और अगला वाला भी क्या आएगा? सेम वर्ब में ही तो होगा, सेम वर्ब में। तो यहां पर क्या था? ग्रो का ग्रोन अप। तो यहां पर आंसर क्या आ गया? सी आ गया। ऐसे करके चीजें चलती है, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है, अगर तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएंगी चीजें, और तो ही रूल्स तुम लोग अच्छे से समझ पाओगे। अब देखो एक और क्या आता है, जैसे ये तीनों चीज क्या है? बिकॉज, एज, सिंस, ये तीनों के तीनों कनेक्टर है, कंजंक्शन है, तो ये कनेक्टर है। इनको क्या दूसरे कनेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो अगर किसी सेंटेंस में बिकॉज आता है, एज आता है, सिंस आता है, तो इनको कोई दूसरे कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, नो कनेक्टर रिक्वायर्ड, क्योंकि ये खुद ही एक कनेक्टर है। ये वाली बताने वाली चीजें नहीं है, ये एक बट ऑब्वियस सी बात है कि ये चीजें तुमको पता होनी चाहिए। और एक और चीज, अक्सर तो बच्चे क्या करते हैं? पंक्चुएशन की एरर भी निकाल देते हैं। पंक्चुएशन की कोई एरर नहीं आती है, पंक्चुएशन की एरर मत निकालना, हाँ गलत होगा तुम लोगों का। पंक्चुएशन की एरर नहीं होती है, जैसे कैपिटल सेंटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कॉमा, ये चीज की एरर नहीं होती है, इसको मत निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसीलिए इनको ध्यान में रखना। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ, ये तो यार कंप्राइजेस के साथ कभी ऑफ नहीं लगता है, हमेशा लगता है कंप्राइजेस और फिर सीधा कंप्राइजेस 6 हाउसेस 3 पार्क्स, ये सीधा आ जाएगा। या फिर यहां पर क्या आना था? कंसिस्ट ऑफ आना था, कंसिस्ट्स
ऑफ, तब भी सही होता। यही चीज किसके साथ आती है? इन स्पाइट और डेस्पाइट के साथ। इन स्पाइट और डेस्पाइट किसके साथ आती है? इन स्पाइट और डेस्पाइट। इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट ऑफ, किसके साथ ऑफ आता है, किसके साथ नहीं आता है? तो यहां पर किस पे लगता है? यहां पर लगता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ बिल्कुल सही है, लेकिन डेस्पाइट ऑफ अगर हो गया ये गलत हो जाएगा। सेम ऐसी एक लगता है कोप। कोप के साथ अगर तुम्हारा विद आ गया, कोप विद, ये बिल्कुल ठीक है। बट अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद द प्रेशर। कोप अप नहीं होता है, कोप विद होता है। ये बेसिक एरर है। और एक और चीज क्या आता है भैया, आई केम बाय फुट, आई केम। ये वाली एरर तो इतनी कॉमन है ना, बहुत बार रिपीट होती है। बाय फुट, बाय फुट नहीं होता है मेरे भाई, मेरी दीदी, नहीं होता है कभी बाय फुट। ऑन फुट होता है, बाय बस होता है, बाय ट्रेन होता है किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ। बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, सब ठीक है। आप बोलते हैं कि जैसे तुम लोगों ने सब्जी किससे काटी, तो विद नाइफ, विद नाइफ, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के साथ काटी है। इसके साथ साथ और क्या आता है एरर? हमेशा देखो, एक होता है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ क्या होती है? डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ क्या होती है? भाभी होती है। डॉटर इन लॉ क्या होती है? जो तुम्हारी भतीजी वगैरह कुछ भी हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डॉटर इन लॉस कर देते हैं, ये गलत है। हमेशा डॉटर्स इन लॉ आता है। सेम ऐसी ब्रदर्स इन लॉ आता है, फादर्स इन लॉ आता है। ये चीज भी तुम्हारी एक एरर होती है, ठीक है। अब यहां पर है, ये देखो एक और टाइप की एरर क्या हो सकती है, माई मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली। फॉर आ गया मतलब हैज बीन डूइंग, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया इसका? भाई माई मदर में तो कुछ नहीं होगा ना, ये हो गया आंसर, आ गया डी। ऐसा नहीं होता है। मैंने इसीलिए तुमको बताया था कि फॉर अगर आ गया और टाइम क्लॉज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर क्या टाइम क्लॉज को कर रहा है रिप्रेजेंट? नहीं कर रहा है टाइम क्लॉज को रिप्रेजेंट, इसीलिए यहां पर हैज बीन नहीं आना था। क्यों नहीं आना था? क्योंकि यहां पर क्या कर रहा है, माई मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग। मेरी मम्मी हर एक चीज कर रही है, किसके लिए? फैमिली के लिए। हर एक चीज कर रही है, क्या कर रही है? मम्मी कर रही है, और हर एक चीज कर रही है। यहां पर क्या है, एक्शंस पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। किस पे कर रहे हैं? एक्शंस पे थोड़ा बहुत फोकस कर रहे हैं। क्या यहाँ पर टाइम पे फोकस है? नहीं है। टाइम पे होता, फॉर नहीं आता, तो क्या होता हमारा? सिंपल पास्ट। बट यहां पर क्या है, एक्शंस पे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये नहीं आएगा, हैज डन, बी वाला आ जाएगा, हैज डन एवरीथिंग फॉर द फैमिली। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? इफ यू सी दैट someone you admire has feet of clay, you mean that they have hidden faults. बताओ, अरे कुछ तो तुम भी कर लो यार, कुछ तो तुम भी कर लो। एक और एरर आती है, जो कंट्री का नाम होता है, द इंडिया नहीं होता है। द इंडिया कभी नहीं होगा, बट हाँ जरूर द इंडियन होगा, बट हमेशा भी नहीं होता है। नेशनल, जो नेशनैलिटी होती है या सिटीजनशिप है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे द इंडियन फिलॉसफी या फिर द इंडियंस। बट अगर इंडियंस, इंडियन के आगे कुछ नहीं लिखा है ना, तो कभी कभी द उसमें भी नहीं लगता है। द कभी कभी उसमें भी नहीं लगता है। इसीलिए थोड़ा सा सेंटेंस का मतलब पढ़ना, अगर वो थोड़ा नेशनैलिटी रिप्रेजेंट कर रहा हो या फिर ऐसे करके हो द इंडियन फिलॉसफी, तो तब जाके लगता है। एक वाला एरर भी आता है, व्हाट टू स्पीक ऑफ। व्हाट टू स्पीक ऑफ कभी नहीं होता है। क्या होता है? ये मैंने बता रखा है, नॉट टू स्पीक ऑफ होता है। याद है? चलो ये वाला बताओ यार पहले तुम। यहां पर क्या होगा? इफ यू से दैट समवन you admire has feet of clay, someone you admire has a feet of clay। ये has परफेक्ट वाला नहीं है, ये has है, उसके पास
फीट ऑफ क्ले है। फीट ऑफ क्ले का मतलब, फीट ऑफ क्ले का मतलब कुछ उसने ऐसा गलत काम किया है या फिर कुछ ऐसा फॉल्टी काम किया है जो तुमको पता नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग फीट ऑफ क्ले। जैसे नेता होते हैं, उनके हमको ये नहीं पता उन्होंने कितनी जमीन दबा के रखी हुई है, तो उन्होंने कुछ गलत काम किया, करप्शन वगैरह किया, तभी तो जमीन आई है ना। अब बताओ, नेताओं की तनख्वाह, चलो मैंने मान लिया सीएम भी है, उसकी 3 लाख है, और लेकिन उस पे जो 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो कैसे आई भाई? मसला तो यहाँ है। तो ये चीज तो, जैसे तुम लोग हो, अगर तुम डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करते हो, तुम्हारी 90,000 से तो कम से कम स्टार्टिंग होगी, और तुम्हारे पास 2 साल के अंदर अगर 90 करोड़ की जमीन आ गई, तो फिर तो घपला है ना, तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया है। सेम यही चीज तो नेताओं पे भी होती है। तो ये क्या है तुम्हारे फीट ऑफ क्लेज। यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स, दे हैव हिडन फॉल्ट्स। तो इसमें क्या है, कोई एरर नहीं है, डी वाला इसका आंसर। क्या है इसका आंसर? डी वाला है इसका आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट है तुम्हारा ये वाला। इन द 19th century most traditional scholars tried to stay clear from the imperial government। बताओ इसका क्या होगा? इन द 9th century most traditional scholars tried to stay clear ऑफ आएगा यहां पर, क्या आएगा? ऑफ आएगा, ठीक है, ऑफ द इंपीरियल गवर्नमेंट। तो यहां पर आंसर सी वाला होगा। अगला वाला क्या होगा? ही बिगैन हिज डिस्कशन बाय पॉइंटिंग ओवर। पॉइंटिंग ओवर आज तक कभी तुमने सुना है क्या? पॉइंटिंग ओवर सुना है क्या? पॉइंटिंग ओवर सुना है? सुना है? पॉइंटिंग ओवर सुना है? नहीं सुना तो आज सुन लो। तो बाय पॉइंटिंग ओवर दैट मेन एंड वीमेन, इसमें तो देखो कुछ एरर होने की पॉसिबिलिटी है नहीं, एरर होने की पॉसिबिलिटी है नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज क्या होती है, देखो यहां पर क्या है, ही बिगैन, उसने बिगैन किया मतलब पास्ट में, हिज डिस्कशन, उसने अपना डिस्कशन किस पे बिगैन किया? बाय पॉइंटिंग ओवर। किसके ऊपर पॉइंट ओवर किया? मैन एंड वीमेन के ऊपर, आदमी और औरत के ऊपर। हैव हैड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन, डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन होता है मैन और वीमेन के। ये क्या है हमारा? ये है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या है ये हमारा? यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर बोल सकते हैं ये कुछ एक सच्ची बात है। जो भी सच्ची बात होती है वो हमेशा हम लोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, चाहे ये आगे आए चाहे पीछे आए, हमेशा किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट में। इसके अलावा कोई सच्ची बात, जैसे इंडिया, द लोकेशन ऑफ इंडिया इज नियर इंडियन ओशियन, ये भी एकदम सच्ची बात है, हमेशा किस में होगी? सिंपल प्रेजेंट में होगी। अब ये मैन और विमेन के डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन है, सच्ची बात है। तो हैड क्यों लगाया भाई? यहां पर लगाना था हैव। क्यों लगाना था हैव? मैन और विमेन की बात कर रहा है भाई, मैन से करेगा ना डिफाइन। क्यों? क्योंकि एंड आ गया, प्रेपोजिशन से हो रहा है। देखो जो मैंने बताया ना, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट, वो हर किसी में लगभग हो ही जाता है, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वाला क्या है? व्हेन लर्निंग टू डाइव इट इज इंपॉर्टेंट, देखो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स इन बिटवीन, एंड बिटवीन के साथ एंड आएगा, ठीक है। टेक ब्रेक्स, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? व्हेन लर्निंग टू डाइव, जब मैं डाइविंग सीख रहा था, तो यहां पर व्हेन नहीं आएगा। ये देखो वर्ड का एरर आ गया, वाइल। तो वर्ड के भी एरर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है तुम लोगों ने, ये बहुत कम एरर आते हैं, 10 में से सिर्फ 3 या 4 के ही आएंगे, बाकियों के मैक्सिमम तुम्हारे ग्रामेटिकल एरर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को सीखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या? देखो यहां पर था द अमेरिकन, नहीं आया, द नहीं आया, नहीं आया ना। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि यहां पर कुछ नेशनैलिटी के बारे में नहीं बता रहा है, या कुछ स्पेसिफिक अमेरिकन के बारे में नहीं बता रहा है, तो यहां पर द नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये चीज भी तुम लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। द नहीं आएगा यहां पर, तो यहां पर क्या आएगा? आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका, इन अमेरिकन, इन अमेरिका होना चाहिए था,
इन अमेरिका होना चाहिए था, अमेरिका होना चाहिए था यार यहाँ पर, इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर तो वैसे भी द नहीं आता है, द इंडिया कभी नहीं होता, द अमेरिका नहीं होता, बट हाँ द कब आता है, जब आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिख रहे हो, ये वाला एरर आ जाता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द यूएसए नहीं होता है, द यूएसए नहीं होता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है। तो यहां पर क्या होगा, तो देखो यहां पर बेसिकली किसकी बात कर रहा है, आई, आई के साथ तो हैव आएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटी की, टू स्टडी। अब क्या स्टडी कर रहा है, कुछ स्पेसिफाई किया है इसने, नहीं किया है, तो यहां पर द आएगा क्या, नहीं आएगा, क्या आएगा, एन आएगा, एन अपॉर्चुनिटी, क्या आएगा, एन अपॉर्चुनिटी आएगा, ठीक है। तो ये सारे थे यार, देखो बहुत सारे रूल्स यहाँ पर तुम लोगों को पता लगे होंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो तुम लोगों को पता लगी होंगी यार, और ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और तुम लोगों को इतना तो पता है ना, अगर मैं बोलता हूं 5 days इन वीक, ये क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। 5 days इन अ वीक होता है, एक वीक में, जैसे मैं ऑफिस जाता हूं 5 दिन एक हफ्ते में, तो 5 days इन अ वीक बोलता हूं मैं, क्या बोलता हूं, 5 days इन अ वीक बोलता हूं मैं। तो ये चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, सब चीजें पता होनी चाहिए। और ये तो पता है ना, बिटवीन और अमंग के बीच में क्या फर्क होता है, बिटवीन होता है 2 चीजों के लिए, और अमंग होता है 2 से ज्यादा चीजों के लिए, बट ये चीजें अननोन होती है। कभी कभी ना बिटवीन 3 के लिए भी लग जाता है, जब नोन होती है, जब नोन होती है। जैसे मैंने बोला इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में क्या हुई है, ट्राइंगुलर सीरीज हो रही है, तो द ट्राइंगुलर सीरीज इज बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ऐसा भी सही है, ऐसे भी सही है, समझ में आ रहा है। और एक यार वाला, ये वाला एरर मैं इस बार इंक्लूड करना भूल गया, कभी तुम लोगों ने ऐसे करके देखा है, ये वाला, ये तो वन ऑफ द फेवरेट है, इट वॉज रियली स्मार्ट ऑफ यू या ऑफ हिम टू हैव chosen the right course, to have chosen the right course, isn't it? बताओ इसमें क्या एरर होगा, एरर क्या होगा, देखो यहां पर तुम लोगों को एरर देखना पड़ता है, यहां पर क्या वॉज है, बट यहां पर तुमने इस लगा दिया, ऐसा नहीं होता, यहां पर भी वॉज नॉट ही आएगा, वॉज नॉट ही आएगा जो यहां पर होता है। अगर यहां पर डिड होता तो डिडंट आता है, यहां पर इज होता इजंट आता, एक ही आएगा। और हम लोग निकालेंगे किसमें एरर, पीछे वाले में, ठीक है, ठीक है। और ये भी पता होगा, हम लोग अपनी प्रेयर को से नहीं करते हैं, कभी हम अपनी प्रेयर को से नहीं करते हैं, सॉरी से करते हैं, हम अपनी प्रेयर को डू नहीं करते हैं, ठीक है। आई डोंट डू माई प्रेयर ये नहीं बोलते, आई प्रे, आई से माई प्रेयर्स, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, समझ में आ गया। और एक होता है इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम होता है, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इनके साथ क्या लगता है हमारा, इसके साथ क्या लगता है हम लोगों का, आगे से V2 लगता है। जैसे इट इज हाई टाइम वी डिसाइडेड, क्यों डिसाइडेड, क्यों, इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम के साथ हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, वी डिसाइडेड नॉट टू प्ले क्रिकेट फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है, क्यों, बिकॉज वी हैड आवर एनडीए एग्जाम ऑन दिस संडे। तो ये चीज ऐसे करके तुम्हारी क्या आती है, एरर्स आ जाते हैं। तो तुमको एग्जैक्टली में आप पता लग गया कैसे करके एरर्स आते हैं, कुछ तुम्हारे ऐसे वर्ड्स के एरर आ जाएंगे, कुछ तुम्हारे ऐसे करके एरर्स आ जाएंगे। जैसे और क्या था, यहां पर हम लोगों ने ये पढ़ा था, यहां पर हम लोगों ने ये चीज पढ़ लिया, ठीक है। नो सूनर के साथ कभी पता क्या लगता है, अगर तुम कभी पीछे से लगाओगे ना,
तो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब लगता है और यहाँ पर एक सब्जेक्ट लगता है। नो सूनर हैड ही आता है, नो सूनर हैड ही रीच्ड देयर देन द ट्रेन अराइव्ड। या फिर एक आता है लिटिल, लिटिल हैड ही रियलाइज्ड, ऐसे करके भी होता है। समझ में आ गया? तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स जो तुमको पता होने ही चाहिए, और ये बहुत बेनिफिशियल रूल्स हैं, और इन्हीं में से मोस्टली चीजें अक्सर रिपीट हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन तुम लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगा होगा, और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल सेशन है भी। और बाकी ये अगर तुम लोगों को और ज्यादा वीडियोस देखनी है, ऑलरेडी बना रखी है, उनको जरूर देखना। अब बहुत ज्यादा वीडियोस बनाने का फायदा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितनी मैंने बनाई है, अगर मैं और बनाने की कोशिश करूंगा तो तुम लोग जो चीज तुमने अभी तक पढ़ी है वो रिवाइज नहीं कर पाओगे, और फिर वही गलती करोगे जो तुम अक्सर करते हो। नो रिविजन सो नो रिजल्ट, नो रिविजन नो रिजल्ट, यही चीज तुम्हारे साथ चलेगी। मैं चाहता नहीं है तुम्हारे साथ हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी एक दिन ऐसे खिलखिलाते हुए यहाँ पर खड़े रहो। तो अगर तुम चाहते हो ऐसे रहना, प्लीज डू रिवाइज एंड डू वॉच ऑल द वीडियोज विच आई हैव मेड, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, और जितना भी तुम लोगों ने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो।